कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। कुंभ राशि के जो जातक हैं, जनवरी से ही आप ऐसा बहुत कुछ करने जा रहे हैं जो आपने अभी तक कल्पना भी नहीं किया होगा। 2024 में शनि महाराज आपको क्या क्या फल देने जा रहे हैं, क्या क्या परिवर्तन करने जा रहे हैं, साथ ही साथ उनकी जो तीसरी दृष्टि है, सातवीं दृष्टि है, 10वीं दृष्टि है, वो आपको क्या दे रही है। शनि महाराज आपके ऊपर कितना असर डाल रहे हैं, आपको सुख दे रहे हैं या दुख दे रहे हैं, ये सारी चर्चाएं मैं इस कुंडली पे इस वीडियो में करने जा रहा हूं। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त 2024 में कुंभ राशि के जो जातक हैं, इनके स्वामी शनि महाराज स्वयं हैं। लग्न में जो प्रथम भाव है, शनि महाराज जी विद्यमान हैं। तो शनि महाराज जब प्रथम हाउस में बैठते हैं, वहाँ के कारक सूर्य महाराज हैं। सूर्य इनके पिता के दृष्टि में आते हैं। इसके वजह से यहाँ पे आपके सुंदरता में शनि महाराज वृद्धि करने जा रहे हैं। प्रथम हाउस में बैठ के शनि महाराज आपको सुंदरता प्रदान करने जा रहे हैं। साथ ही साथ आपका हेल्थ थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा, शारीरिक स्वास्थ्य कमज़ोर होगा, आप दुबले पतले हो जाएंगे, लेकिन सुंदरता में आपकी वृद्धि हो जाएगी। कहने का मतलब है, यदि आप मोटापा है या आपके अंदर चर्बी का प्रमाण ज़्यादा है, तो ये आपके चर्बी को कम करके आपको सुंदर बनाने जा रहे हैं। साथ साथ इनकी जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है, तीसरी दृष्टि ये गुरु महाराज के ऊपर पड़ रही है, जो आपकी तीसरे भाव में बैठे हुए हैं गुरु महाराज, जहाँ के कारक मंगल हैं। मंगल है और वहाँ पे गुरु विराजमान है। इससे क्या होगा कि आपके खर्चे में वृद्धि कर देंगे शनि महाराज, लेकिन वहाँ पे गुरु महाराज जी बैठे हैं। इससे आपके खर्चे में तो वृद्धि होगा, लेकिन साथ ही साथ आपके मान सम्मान में वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि गुरु महाराज बैठे हैं। गुरु के दृष्टि में कोई गलत काम कर नहीं सकेगा। जो भी खर्चा करोगे आप धर्म में करोगे, अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करोगे, तो जो 10 रुपया खर्चा होगा वो 50 रुपया लेके आने की क्षमता रखता है। इसलिए मैंने बोला कि आप जो भी करोगे वो गुरु की दृष्टि में रह के करोगे, तो आपका जितना भी भूमि से रिलेटेड है या पारिवारिक सुख है, वो आपको मिलने जा रहा है मंगल की वजह से, जो कि मंगल कारक हैं। और गुरु महाराज विद्यमान है तीसरे हाउस में। शनि की तीसरी दृष्टि जो पड़ रही है, वहाँ पे आपको खर्चालू अधिक बना देंगे, लेकिन मान सम्मान में आपके वृद्धि कर जाएंगे। साथ ही साथ आपके भाई बहनों में थोड़ा सा टकराव होगा। तीसरी दृष्टि में शनि महाराज आपके भाई और बहन में थोड़ा सा टकराव करेंगे, तो आपको थोड़ा सा समझ के रखना पड़ेगा पारिवारिक दृष्टि से। जब इनकी सातवीं दृष्टि पड़ती है, सातवीं दृष्टि इनकी तुला राशि में पड़ रही है, जहाँ पे चंद्रमा विराजमान है, सातवीं दृष्टि, और वहाँ के कारक जो हैं गुरु और शुक्र हैं। शुक्र शनि महाराज के मित्र आते हैं, और जब कभी भी चंद्रमा बैठता है जहाँ पे शुक्र के स्थान पे, तो मन को चंचल बना देता है। भौतिक सुख सुविधा की तरफ आपका मन बहुत आकर्षित होने लगता है। तो आप उलूल जुलूल वस्तुएं मत खरीद लेना। शनि महाराज की दृष्टि अच्छी है आपके ऊपर, क्योंकि सातवीं भाव जो इनका शनि कराता है शत्रु का भाव, लेकिन वहाँ पे शुक्र महाराज का घर पड़ रहा है। वहाँ के कारक शुक्र महाराज स्वयं हैं और चंद्रमा विराजमान है। तो आपका मन जो है वो भौतिक सुख संपदा की तरफ आकर्षित बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए थोड़ा सा बचा बचा के अपने आप को रखिएगा, क्योंकि इनकी जो दृष्टि पड़ रही है वहाँ पे चंद्रमा विराजमान है। तो चंद्रमा आपके मन को चंचल बना देंगे, मन को स्थिर नहीं रहने देंगे। तो थोड़ा सा मन को स्थिर रखने का काम करिएगा। शनि महाराज की 10वीं दृष्टि आपके स्वयं के राशि पे पड़ रही है, कुंभ राशि के ऊपर पड़ रही है, जहाँ के कारक शनि महाराज स्वयं है, और वहाँ पे विराजमान है बुध और शुक्र। 10वां जो हाउस है वहाँ के कारक शनि महाराज है, और इस समय बुध और शुक्र विराजमान हैं। तो क्या होगा, शुक्र महाराज जी आपकी जितनी भी ऐश्वर्य की चीज़ें हैं, क्योंकि मैत्री राशि हैं, तो जितनी भी आपकी ऐश्वर्य की चीज़ें हैं वो कर्म में लगा देंगे, क्योंकि ये जो हाउस है आपका कर्म बहुत मजबूत करता है। तो आप कुछ ऐसे कर्म करने जा रहे हैं जिससे आपके सुख सुविधा में वृद्धि हो जाएगी। आपका कर्म जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, जैसे आप कोई नौकरी कर रहे हो तो कुछ इतना बढ़िया नौकरी कर जाओगे जिससे आपका प्रमोशन हो जाए,
या आप कहीं पे जैसे कोई आपका बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, उसमें कुछ आपके दिमाग में ऐसे कर्म आ जाएंगे, ऐसे सोच आ जाएगा कि आप उसको यदि अप्लाई कर दोगे तो आपका कामकाज और बड़ा हो जाएगा। क्योंकि वहाँ के जो मित्री राशि हैं आपके शुक्र महाराज, वो आपके कर्म में बैठे हुए हैं और शनि महाराज के मित्र हैं और कारक शनि महाराज स्वयं हैं, तो आपके कर्म को मजबूत करने जा रहे हैं। साथ ही साथ शनि महाराज वहाँ पे बुध बैठे हुए हैं, तो आप कुछ भी कार्य करोगे तो आप विवेकशील होकर कार्य करोगे। इससे बुध और शुक्र दोनों आपको फायदा पहुँचा रहे हैं, गुरु महाराज फायदा पहुँचा रहे हैं, चंद्रमा फायदा पहुँचा रहे हैं। इसलिए मैंने बोला कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो आप नहीं कर पाओगे। कोवस जन जनमा जगमाही, प्रभुता पाहि काहि मद नाही। थोड़ा सा आप मद से अपने बचिएगा, अहंकार से बचिएगा, क्योंकि सब कुछ मिलने जा रहा है। साथ ही साथ आपको अहंकार भी मिलेगा शनि महाराज की वजह से, क्योंकि चंद्रमा आपके मन को चंचल बना रहा है। इसके वजह से थोड़ा अहंकार पे अपने थोड़ा सा काबू रखिएगा। बोलने से पहले शनि महाराज आपके ऊपर बहुत सारा न्यौछावर करने जा रहे हैं। तो शनि महाराज को शांत करने के लिए क्या करें? शनि महाराज को शांत करने के लिए हर शनिवार के दिन ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का एक माला जाप करिएगा, सुंदरकांड का पाठ करिएगा। साथ ही साथ यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो भी शनि महाराज आपके ऊपर खुश हो जाएंगे। साथ ही साथ यदि आप तीखी वस्तुओं का खिचड़ी का वितरण करते हैं तो भी शनि महाराज शांत हो जाएंगे। आप अपने कर्तव्य को इतना महान बना लीजिए कि बड़े आपसे सम्मान पा सकें, छोटे आपसे प्रेम पा सकें, और साथ ही साथ कोई भी स्त्री आपके पास आके सहजता से बैठ के बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।